ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 25वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जलंधर वध से प्रसन्न देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं मुनिगण सिर झुकाकर प्रिय वाणी से देव देवेश की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप सदा सज्जनों को सुख देने वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। आप अद्भुत उत्तम लीला करने वाले, एकमात्र भक्ति से प्राप्त होने वाले, दुर्लभ तथा दुष्ट जनों के द्वारा दुराराध्य हैं। हे नाथ, आप सर्वदा प्रसन्न रहें। हे प्रभु, वेद भी यथार्थ रूप से आपकी महिमा को नहीं जानते। महात्मा लोग अपनी बुद्धि के अनुसार आपके उत्तम यश का गान करते हैं। हजार मुखों वाले शेषनाग आदि प्रेम पूर्वक सदा आपकी अत्यंत गूढ़ महिमा का गान करते हैं एवं वे अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से जड़ भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और आप सदा भक्ति से ही प्राप्य हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हे प्रभु, आप दीनदयाल तथा सदा सर्वत्र व्यापक, निर्विकार तथा सज्जनों के रक्षक हैं। आप सद्भक्ति से आविर्भूत होते हैं। हे महेशान, आपकी भक्ति से बहुत लोग इस लोक में सभी प्रकार के सुख का उपभोग करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और निराकार उपासना से दुखित हुए हैं। हे प्रभु, पूर्व समय में यदुवंशी भक्त दाशारहा तथा उनकी पत्नी कलावती ने आपकी भक्ति से ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे देवेश, इसी प्रकार राजा मित्रसह तथा उनकी पत्नी मदयंती ने भी आपकी भक्ति से ही परम कैवल्य पद को प्राप्त किया था। कैकय नरेश की सौमिनी नामक कन्या ने आपकी भक्ति से महायोगियों के लिए भी दुर्लभ परम सुख प्राप्त किया था। हे प्रभु, राजाओं में श्रेष्ठ विमर्शन ने आपकी भक्ति से 7 जन्म पर्यंत अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके सद्गति प्राप्त की थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन ने आपकी भक्ति द्वारा दुख से छुटकारा पाया तथा इस लोक में एवं परलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करते हुए वे आनंद करते रहे। महावीर के शिष्य गोपी पुत्र श्रीकर ने भी आपकी भक्ति से इस लोक में परम सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त की। आपने प्रसन्न होकर सत्यरथ नामक भूपति का दुख हरण किया तथा उन्हें सद्गति प्रदान की। आपने राजपुत्र धर्मगुप्त को सुखी बनाया तथा उन्हें ताड़ दिया। हे महाप्रभु, आपने माता के उपदेश से आपकी भक्ति करने वाले शुचिव्रत नामक ब्राह्मण को कृपा पूर्वक धनवान तथा ज्ञानी बना दिया। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने आपकी भक्ति से इस श्लोक में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत में सद्गति प्राप्त की। चंद्रांगद नामक राजपुत्र ने अपनी स्त्री सीमांतिनी सहित आपकी भक्ति से सारे दुखों को त्याग कर सुख संपन्न हो महागति को प्राप्त किया। हे शिव, मंदर नाम वाला ब्राह्मण जो वैश्यागामी, अधम तथा महाखल था, वह भी आपकी भक्ति से युक्त होकर आपका पूजन कर उस वैश्या के साथ सद्गति को प्राप्त हुआ। हे प्रभु, भद्रायु नामक राजपुत्र ने भी आपकी भक्ति द्वारा कृपा प्राप्त कर दुखों से मुक्त हो सुख प्राप्त किया और माता के साथ परम गति प्राप्त की। हे महेश्वर, सदा भक्ष्य भक्षण करने वाला तथा सभी स्त्रियों में संभोगरत दुर्जन भी आपकी सेवा से मुक्त हो गया। हे शंभो, चिता की भस्म धारण करने वाला शंबर जो शिव का महाभक्त था, वह नियम पूर्वक सदा चिता का भस्म धारण करने से शंकर रूप होकर अपनी स्त्री के साथ आपके लोक को गया। हे प्रभु, इसी प्रकार भद्रसेन का पुत्र तथा उसके मंत्री का पुत्र जो उत्तम धर्म तथा शुभ कर्म करते थे और सदा रुद्राक्ष धारण करते थे, वे दोनों ही आपकी कृपा से इस लोक में उत्तम सुख भोग कर मुक्त हो गए। ये दोनों ही पूर्व जन्म में कपि तथा कुक्कुट थे और रुद्राक्ष धारण करते थे। भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हे नाथ, पिंगला तथा महानंदा नामक 2 वैश्याएं भी आपकी भक्ति से सद्गति को प्राप्त हुईं। किसी ब्राह्मण की शारदा नामक कन्या बाल विधवा हो गई थी। वह आपकी भक्ति के प्रभाव से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती हो गई।
नाम मात्र का ब्राह्मण वैश्यगामी बिंदुक एवं उसकी पत्नी चंचुला दोनों ही आपका यश श्रवण कर परम गति को प्राप्त हुए। हे प्रभो, हे महेशान, हे दीनबंधो, हे कृपालय, इस प्रकार आपकी भक्ति से अनेक जीवों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे परमेश्वर, आप प्रकृति तथा पुरुष से परे ब्रह्म हैं। आप निर्गुण तथा त्रिगुण के आधार हैं और ब्रह्मा विष्णु हरात्मक भी आप ही हैं। आप निर्विकार तथा अखिलेश्वर होकर भी नाना प्रकार के कर्म करते हैं। हे महेश्वर शंकर, हम ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके दास हैं। हे नाथ, हे देवेश, हे शिव, हम सभी आपकी प्रजा हैं और सदा आपके शरणागत हैं। अतः आप प्रसन्न होइए और सदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मादि देवता तथा सभी मुनीश्वर स्तुति करके शिवजी के चरण युगल का ध्यान करते हुए मौन हो गए। इसके बाद महेश्वर प्रभु शंकर जी देवगणों की शुभ स्तुति सुनकर उन्हें श्रेष्ठ वर देकर शीघ्र अंतर्धान हो गए। शत्रुओं के मारे जाने से ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न हो गए और शिवजी के उत्तम यश का गान करते हुए अपने अपने धाम चले गए। जलंधर वध से संबंधित भगवान शिव का यह श्रेष्ठ आख्यान पुण्य को देने वाला एवं पापों को नष्ट करने वाला है। देवताओं के द्वारा की गई यह स्तुति पुण्य देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सब प्रकार के सुखों को देने वाली तथा सर्वदा महेश की आनंद प्रदान करने वाली है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह इस श्लोक में महान सुख भोगकर अंत में गणपतित्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत देव स्तुति वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 26वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।